नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम जन जानकारी। और जन जानकारी प्रोग्राम अग्रसर और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के सहयोग से आपके लिए लेकर आते हैं और आपको कुछ खास ऐसी जानकारियां, ऐसी योजनाओं के बारे में बताते हैं जो कि आपके बहुत काम की होती है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। और हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट हैं मल्लिका, जो कि अग्रसर से हैं, और साथ में है नीलम, वो भी अग्रसर से हैं। तो मल्लिका और नीलम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। जी, तो यहाँ पे दोस्तों आपसे कहना चाहेंगे ये लाइव प्रोग्राम है, तो आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में तो कॉल ज़रूर कीजिएगा, और उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800 4750 80, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। समय की बात करूं तो 1:31 हो चुके हैं और आज है 13 जून 2024। तो पहला सवाल मल्लिका से रहेगा। मल्लिका, बताइए कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है? जैसे कि सरकार बहुत सारी योजनाएं निकालते हैं जी, ऐसे ही सरकार ने एक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना निकाली है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने हाथों से काम करते हैं, अपने औजारों से काम करते हैं, जो कारीगरों और शिल्पकारों हैं। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो लोग अपने हाथों से या औजारों से काम करते हैं उनकी स्किल को बढ़ाना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको प्रोत्साहन देना जी। और उसका उद्देश्य ये है कि उनको संपूर्ण सहायता प्रदान करना। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया आपने मल्लिका। तो दोस्तों आप भी ज़रूर जुड़िएगा इस प्रोग्राम में और ज़रूर कॉल कीजिएगा, और नंबर मैंने आपको बता दिया है, बीच बीच में नंबर बताती रहूँगी। अगर आपके पास नंबर है तो जल्दी से फ़ोन कीजिए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़िएगा। तो मल्लिका, अगला सवाल होगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के पात्रता यानी लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं? हाँ जी, जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वो इस योजना की पात्रता है, जैसे लोहार, सुनार, कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, चटाई और झाड़ बनाने वाले, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले। जो भी लोग इन सब चीज़ों में काम करते हैं, कोई भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, तो वह इस योजना पे पंजीकरण करा सकते हैं। चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष, कोई भी इस योजना में पंजीकरण करा सकता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और इतनी सारी नामों को आपने याद रखा, उसके लिए तो सच में दाद देनी पड़ेगी आपकी। अगर दोस्तों आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं तो ज़रूर कॉल कीजिएगा और ज़रूर अपने सवाल पूछिएगा। और ये कहती हूँ मैं कि इस योजना का लाभ ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि ये योजनाएं होती हैं, बन जाती है, लेकिन लोगों तक पहुँचती नहीं। और हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य यही होता है कि आप तक ये योजनाओं के बारे में जानकारी पहुँचे और आप इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़िएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो दोनों नंबर खाली हैं, आराम से कॉल कीजिएगा। 1:34 हो चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी। तो यहाँ पे हम अगला सवाल जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्या लाभ हैं? जैसे कि बताया था कि ये योजना उन लोगों के लिए है जैसे कि अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए। तो इसमें सरकार आपको प्रमाण पत्र देगा, यानी कि सर्टिफिकेट, और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको आईडी कार्ड दिया जाएगा, आपको टूल किट प्रोत्साहन भी मिलेगा, लोन सहायता और डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। अच्छा मल्लिका, वैसे कि कई बार परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, है ना? जैसे एक ही बंदा है, उसके 4 बेटे हो गए, घर में बहुएं हो गई, बेटियां हो गई। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए एक परिवार के कितने सदस्य आवेदन कर सकते हैं? कितने सदस्य इस
जो योजना है उसका लाभ उठा सकते हैं? जी, इसमें परिवार का एक ही सदस्य जुड़ सकता है। अच्छा। हाँ जी, मतलब इसका ये है कि परिवार के जैसे कि हस्बैंड हो गया, वाइफ हो गए और अनमैरिड बच्चे हो गए, तो ये फैमिली का रूप है इसमें। हाँ। तो करा सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर कोई किसी का दूसरा बेटा है तो वो उनकी एक अलग फैमिली होगी, तो वो अपना एक परिवार का सदस्य कोई भी करा सकता है। लेकिन ये भी होता है ना कि यहाँ पे कि कई बार जॉइंट फैमिली होती है ना, और मतलब बेटे की शादी तो हो गई है लेकिन वो अलग नहीं हुआ है, उसी परिवार में है, या उसका जो राशन कार्ड है, परिवार पहचान पत्र है, वो सब डॉक्यूमेंट्स एक ही हैं, तो वहाँ पे क्या उनको डॉक्यूमेंट्स अलग कराने होंगे या फिर उसी डॉक्यूमेंट्स के तहत ही उसका फ़ायदा उठा सकते हैं इस योजना का? नहीं, वो उन्हीं डॉक्यूमेंट से करा सकते हैं, उनको कोई अलग डॉक्यूमेंट्स कराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन वो उनका एक तरह से अलग परिवार माना जाता है कि अगर बेटे की शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, तो उसका अलग परिवार हो गया, तो उसमें से एक बंदा ले सकता है। हाँ जी। और जो मतलब और सदस्य हैं उनमें से भी एक। हाँ जी, परिवार में से कोई भी एक सदस्य करा सकता है। जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो ज़रूर फ़ायदा उठाइएगा। ये मतलब एक टेंशन वाली बात हो सकती थी कि अगर हम एकत्रित रह रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं और अलग नहीं हुए हैं, परिवार में कई सदस्य हैं, तो फिर इस पे तो पंगा हो सकता था कि कोई कहता कि मैं इस योजना का लाभ उठाऊं और दूसरा कहेगा मैं इस योजना का लाभ उठाऊं, है ना। तो यहाँ पे मतलब अगर आपकी शादी हो चुकी है और तो आप हस्बैंड वाइफ में से कोई भी एक बंदा उस योजना का फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, हमारे साथ प्रोग्राम में हैं नीलम और मलिका। आप भी इस योजना के बारे में कुछ सवाल करना चाहते हैं तो फ़ोन ज़रूर कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, 9873551078। जन जानकारी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। प्रोग्राम में हूँ मैं शर्मिला और हमारे साथ है नीलम और मलिका। तो मलिका, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में पंजीकरण कैसे करा सकते हैं और कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज चाहिए, यानी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कहते हैं ना कि कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो फिर योजनाओं का फ़ायदा भी नहीं होता, है ना। तो क्या क्या चाहिए हमें, जो पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी और इकट्ठे करके तब हमें कहाँ पे पहुँचना पड़ेगा? इस योजना में पंजीकरण आप किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर से करा सकते हैं, या कोई आसपास में आपकी संस्था कोई काम करती हो इस योजना पे, तो आप इस योजना में पंजीकरण करा सकते हैं। जैसे कि हमारा संस्था भी अग्रसर इस योजना पे काम करता है। अच्छा, तो कहाँ पे हैं आपके सेंटर, वो भी थोड़ा बता दीजिए। जो श्रोता सुन रहे हैं तो आपके सेंटर पे जाएं और मतलब इस योजना के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लें, या मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स है, कैसे आप उनकी हेल्प करोगे, तो वो भी थोड़ा बता दीजिए। जी, हमारा सेंटर सिकंदरपुर, सिलोखरा, सरोल, गांधीनगर, देवीलाल इन सेंटर्स पे काम करता है। अच्छा, और जो आपने बताया ये सेंटर अलग अलग है, इस पे किस टाइम से किस टाइम तक बंदे जाकर इन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं? आप कभी भी जी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनसे बात करेंगे। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? नमस्ते जी, मैं सेक्टर 18 से बोल रही हूँ, गुरुग्राम से। अच्छा, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है देवी जी। देवी जी, हाँ, बहुत ही बढ़िया नाम। अच्छा, बताएं क्या सवाल है आपके? मेरा सवाल ये है, मैं आपका रेडियो सुन रही थी, तो इसमें देख रहा है कि अन्य जाति जैसे सारा पिछड़ी जाति को बता रहा है, तो हम लोग राजपूत कास्ट में आते हैं, जिसको मैं फार्म भरा चुकी हूँ। ये क्या बोलते हैं, विश्वकर्मा में। अच्छा, ये हम लोग इसमें हम यही जानना चाहती हूँ कि अन्य जाति का होता है जैसे ये राजपूत ब्राह्मण में नहीं होगा? देवी जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, जो आपने प्रश्न पूछा हमसे। जी। तो जैसा कि अभी मलिका ने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से लोग जुड़ सकते हैं ना, तो हमने इसमें जाति या ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस जाति के लोग ही जुड़ेंगे। जैसे आपने बोला कि निचली जाति के आप काम बता रहे हो या जो भी है, तो ऐसा ही इसमें बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर आप राजपूत हैं या कोई से भी आप किसी भी कास्ट से हैं, कोई भी लोग हैं जो भी 18 साल से ऊपर, अगर आप महिला या पुरुष जो भी हैं, और अगर इनमें से कोई भी काम करते हैं, जैसे सिलाई का काम, दर्जी का, तो वो हम कोई भी नॉर्मली कर लेते हैं ना घर में, तो उसमें तो कुछ भी जाति और ये चीज़ें देख के तो कोई सिलाई करता नहीं है। या फिर जैसे कोई लोहार है तो वो ठीक है, आपके यहाँ पे होता होगा कि ये बस यही काम करते हैं ना, लेकिन इस
जो योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है, जाति नहीं बताई गई है। इसमें केवल अगर कोई व्यक्ति इन कामों से जुड़ा हुआ है या ये काम करते हैं तो वो लोग इसके अंदर, इस योजना के, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। जी यही पूछना मैं चाह रही हाँ हूँ। हाँ हाँ, क्योंकि हम इसमें लोग जाति का नंबर नाम नहीं रखी ना, राष्ट्रीय ब्राह्मण का नाम नहीं रखी। नहीं नहीं नहीं, कास्ट का इसमें रोल नहीं है, इसमें काम करने वाले का रोल है कि क्या क्या काम करते हैं। अच्छा, और आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, जैसे आपने बोला कि आपने पंजीकरण करवा लिया है ना? तो आपने इसमें से कौन से काम को चूज किया था, कौन से काम को चुना था आपने? एक सिलाई मशीन हाथ वाली जो है ना? तो जैसे कि आप सिलाई करते हैं, घर में करते होंगे आप थोड़ी बहुत सिलाई ना? हाँ, थोड़ी बहुत आता है, ज्यादा टेंस नहीं हूँ मैं। तो बिल्कुल, तो इसी में इस सरकार ने ये आप सब जैसे जो लोग घर में काम करते हैं या अपना थोड़ा बहुत अपने इनकम के लिए काम करते हैं, तो ये उन्हीं के लिए, जैसे कि अब आप सिलाई का काम करते हैं तो आपको मशीन की ज़रूरत है या किसी सामान की ज़रूरत है अपने काम को बढ़ाने के लिए, और या आपको स्किल, आपकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं, मतलब आपको सिलाई आती है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आ रही है या कुछ कमी रह गई है, तो सरकार आपको ट्रेनिंग भी देगी इस पे, कि जिससे आप आगे चलकर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेकर और आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएँ और जो भी इससे सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर सकें। तो एक तरह से सरकार आपके रोजगार को बढ़ाने में आपकी सहायता प्रदान कर रही है। जी, तो ये हमको यही से नंबर मिला, इसलिए मैं रेडियो कॉन्फ्रेंस से हुई, इसमें जुड़ी हूँ मैं आगरा सर से। यहाँ जो सरकारी कैंप लगता है जी जी, वहीं से मेरे को ये वहीं फार्म भरवाई थी, तो मैडम ने बोले कि जो अपना होगा आप वहीं से पूछ सकती है। ऐसे ऐसे तो फार्म प्रधान योजना के बहुत मैडम आया, लेकिन कुछ का लाभ नहीं मिलता। मैं इस पर भी विश्वास नहीं रखी थी, लेकिन आपके बात सुन के मेरा विश्वास कुछ बन रहा है। जी जी, विश्वास बनाए रखिएगा, काम जरूर। इसलिए कि आयुष्मान का ये जो आवास योजना का फार्म भी भरवाए थे वही जगह से जहाँ से इसको भरवाई हूँ, जी इसलिए आज तक लोग इनके नहीं आया, जी, कुछ भी नहीं मिला। देखिए, कुछ फॉर्म भरने के बाद ना हर एक काम का एक थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है ना, समय लगता है थोड़ा सा, कि अगर आपने जैसे आवास का भराया तो आपने हरियाणा में आवास के लिए भरवाया होगा, है ना? हरियाणा में रहती हाँ, हूँ, गुरुग्राम में। जी जी, तो अभी क्या है कि अभी उस पर पोर्टल ओपन, सरकार ने अभी उस पर कुछ, अभी हरियाणा पोर्टल पे कुछ अभी दिया नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। तो जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा, जैसे अभी आपको इस नंबर का पता चला या आप हमारा रेडियो रेगुलर सुनेंगे ना तो उससे भी जानकारी मिल जाएगी। और आपके तो पास में ही हमारा रेडियो सेंटर, सॉरी, हमारा अग्रसर सेंटर है सरहोल में ही, आप वहाँ जाके भी कुछ भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, आपका ही नंबर पर जो होगा वही से आपको पता चलेगा। अब हमारे यहाँ से कुछ पता चलेगा नहीं, अभी तो कुछ आया नहीं है जी, 1 साल हो गया इसका भी भरे हुए। हाँ जी, हाँ जी। ये जो फार्म हम लोग भराए हैं, ओ ये क्या बोल विश्वकर्मा वाला, तो इसको जमा करना पड़ता है, वहाँ जाके जमा करना पड़ेगा। हाँ, तो आप इस हमारे प्रोग्राम में बने रहिए, हम इस पे भी आपको आगे जानकारी देंगे कि फॉर्म भरवाने के बाद क्या करना है, ठीक है? तो फॉर्म तो भरा गया है, तो इसमें क्या करना है अब? हाँ, तो अभी इस आगे प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं, वही चीज़ें बताने के लिए आज हम आए हैं। हाँ, तो मैडम तो मेरे से बोली कि हाँ अपना फोटो लगा दो सिलाई मशीन के साथ में। मेरे पास तो सिलाई मशीन नहीं, दूसरे को लेकर काम अपना चला लेती थी, मेरे पास एक पर्सनल अपना मशीन है नहीं। जी जी तो जी, बोली कि फोटो मशीन के साथ लगा करके और फार्म के साथ फोटो लगा करके, गुड़गांव पड़ता है दूर थोड़ा मार्केट में, जा करके आप जमा कर सकते हैं। तो देवी जी आपसे कहना चाहेंगे, देखो जो डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हो तो पूरे करने होते हैं ना, तो आप जिस सिलाई से, जिस मशीन से सिलाई करते हैं उसी के साथ फोटो खींचिएगा, है ना? तो थैंक यू जुड़ने के लिए, और जानकारी आप अग्रसर के सेंटर से जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी जी, ये जुड़ गया हमारे पास 97 जी। हेलो हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हो आप? जी, मैं आरती झा बोल रही हूँ। आरती झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। कहाँ से बोल रहे हैं आरती? तो जी मैं ये जानना चाहती थी कि मैं विश्वकर्मा योजना से जुड़ी हुई थी। अच्छा, तो उन्होंने मेरा पासबुक, मैंने तो अपना पासबुक, आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटोकॉपी लगा रखा, अच्छा, और फैमिली आईडी का मैंने फोटोकॉपी नहीं लगा रखा। तो वहाँ जब मैं जमा करने गई थी तो उन्होंने बोला कि आपका शायद रिजेक्ट हो सकता है। ओहो, जी कि फैमिली आईडी नहीं लगी है तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। जी तो जी क्या जी। सच में मैं ये जानना चाहती हूँ कि सही में मेरा ये रिजेक्ट हो सकता है? अच्छा आरती जी, पहले तो पूछना चाहेंगे आप बोल कहाँ से रहे हैं, कौन सी जगह से बात कर रहे हैं? हेलो हाँ जी, आप कौन सी जगह से बोल रहे हैं आरती जी? जी, मैं आपका अग्रसर, मतलब आपका
विश्वकर्मा योजना से जुड़ी हुई थी ना मैं। अच्छा, ठीक है, तो आप सुनिए, अभी नीलम आपको बताएंगी। धन्यवाद आरती जी आपका हमसे प्रश्न पूछने के लिए। और ये जो आपने वहाँ पे फॉर्म जमा करा दिया होगा, जो उन्होंने नगर निगम वालों ने आपको बताया है कि हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो देखिए, हर राज्य का जब कोई स्कीम आती है ना, तो उनके यहाँ पे कुछ आवश्यक दस्तावेज होते हैं जो आपको जमा कराने ही पड़ते हैं। जैसे कि हरियाणा के अंदर आपको परिवार पहचान पत्र जमा कराना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कराते हैं तो हो सकता है उस स्कीम से आपको आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, या आपका नंबर आने में बहुत टाइम लग जाए, है ना। तो इसीलिए आप पहले फॉर्म भरिए आराम से और वेट करिए। अगर कोई कॉल आता है वेरिफिकेशन के लिए, आपको बुलाते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, आप जाके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपके पास मैसेज आएगा, कुछ भी होगा। अगर फॉर्म अप्रूव होगा तो भी मैसेज आएगा, फॉर्म रिजेक्ट होगा तो भी मैसेज आएगा। तो जब कोई मैसेज आ जाए, आपको हमारा अगर सेंटर पास पड़ता हो अग्रसर का, तो आप हमारे सेंटर पे आके वो मैसेज दिखा सकते हैं, और उसके बाद हम आपको बता देंगे। हो सकता है फिर आपका अगर ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से, तो आप रहने वाले कहाँ के हो? जी, हम रहने वाले तो बिहार के हैं, लेकिन मेरा सारा आईडी ना हरियाणा से जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो आप हाँ, तो हम आपको बता देंगे कि आपकी फैमिली आईडी कहाँ बनेगी, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली आईडी बनवा लीजिएगा, और उसके बाद अगर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता या फिर आपका फैमिली आईडी पहले बन जाता, आप बनवाने के लिए ट्राई करिए फैमिली आईडी। और फैमिली आईडी बनने के बाद तुरंत जब वो डॉक्यूमेंट आपने जमा कर दिया, उनको जाके दोबारा से दे दीजिएगा कि ये मेरा डॉक्यूमेंट रह गया था और आप इसको जमा कर लीजिए। तो हो सकता है आपका फॉर्म वो अप्रूव हो जाए, और अगर कैंसिल भी करते हैं तो आप दोबारा से जमा करा दीजिएगा, डॉक्यूमेंट वो ले लेंगे। थैंक यू जी। तो थैंक यू हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरती झा जी। ऐसे ही सुनते रहिएगा गुड़गांव की आवाज़ रेडियो। तो दोस्तों, आप भी कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, और उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78 9873551078। बहुत ही आसान सा नंबर है, जल्दी से कॉल कीजिएगा और जल्दी से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी जरूर लीजिएगा। ये लो जी, हमने नंबर बताया और फ़ोन आ गया है। कौन है हमारे साथ में? हेलो जी, बहुत कम आवाज़ आ रही है सर, थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा। जी, कम आवाज़ आ रही है सर, थोड़ा जान लगाइए बोलते वक्त। हेलो। हाँ मैम, मेरा नाम रमन है। रमन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। आप वो विश्वकर्मा योजना के बारे में बता रहे थे, मैं एफएम रेडियो सुन रहा था। हाँ। उसमें डॉक्यूमेंट पूरे प्रॉपर अभी बताए नहीं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे जैसे? जी, हम आपको आगे प्रोग्राम में बता ही रहे थे। इसमें आधार कार्ड, जो कि आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपकी बैंक की पासबुक, और आपका पैन कार्ड वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े, राशन कार्ड, और हरियाणा की ज़रूरी जो दस्तावेज़ है वो फैमिली आईडी। अच्छा। हाँ जी, ये ज़रूरी है। और इसके बाद आपको नगर निगम भी जाना होता है, जिसमें वो आपको ज़रूरी जो दस्तावेज़ होते हैं वो बता देंगे। और ये जो फैमिली आईडी है, ये हरियाणा के लिए ज़रूरी है। जो भी लोग जहाँ से भी भरवाएंगे फॉर्म, अपना पंजीकरण कराएंगे, उन सब के अपने अलग अलग दस्तावेज होते हैं, वो आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। जी मैम, मेरा यही क्वेश्चन था अगला कि जैसे मेरा तो कापासेड़ा पड़ता है दिल्ली, तो वहाँ तो फैमिली आईडी नहीं चलती है। जी। नाम क्या है सर आपका? रमन नाम है। अच्छा जी, रमन जी। तो दिल्ली में जैसे आपको कराना है तो वहाँ पे आपका राशन कार्ड लगेगा, क्योंकि वहाँ पे हाँ जी कंपल्सरी डॉक्यूमेंट होगा राशन कार्ड आपके लिए, और आपका आधार कार्ड अपडेट होना चाहिए। अच्छा। हाँ जी, वरना आपको पंजीकरण में दिक्कत आ सकती है। ठीक है मैम, ठीक है। और दिल्ली का वैसे भी राशन कार्ड अप्लाई कर रखा है, अभी कुछ आया भी नहीं है, तो अभी मतलब अप्लाई भी नहीं कर सकते इसको? जी, कुछ टाइम लगता है, वही आपको बताया था। हाँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी रमन जी, अगर आप इस योजना का फ़ायदा उठाएंगे तो आप जो अभी मल्लिका ने बताया है कि हाँ ये बंदे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप कौन सी वाले उसमें आएंगे? मैम, जैसे कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरी मम्मी घर में ना वो सिलाई विलाई का काम करती है। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो मैं उनके लिए सोच रहा था कि कैसे अप्लाई कर सकता हूँ उनके लिए। ओ, बहुत ही अच्छी बात है वैसे तो, मतलब मजा ही आ जाए अगर ऐसे बच्चे हों घर में, इतने जागरूक बच्चे हों घर में।
और मम्मी तो जान के वैसे खुश हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है वैसे कि आपने मगर- अपनी मम्मी के बारे में इतना सोचा। जी मैम। और रमन जी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे कि अभी मल्लिका ने बताया कि अगर आप दिल्ली के लिए अप्लाई करते हैं या जहाँ भी आप रहते हैं, अगर हरियाणा हाँ। के लिए जैसे फैमिली आईडी ज़रूरी है ना, जी। तो आप जब ये फॉर्म भरवा लीजिए दिल्ली के एड्रेस से, उसके बाद हम्म। जब ये फॉर्म आप नगर निगम में दिल्ली के जमा करने जाएंगे ना, तो हाँ। आप ये फॉर्म लेके जाइए और जो आधार कार्ड जो आपके पास हैं डॉक्यूमेंट्स, उनके साथ हम्म। चले जाइए। अगर उन्हें कुछ और एडिशनल मांगना होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे, हाँ, हाँ। तो वो आपको बता देंगे। क्योंकि ठीक। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं, हो सकता है वो कुछ और मांग ले ना, अल्टरनेट भी हो सकते हैं। तो एक बार आप नगर निगम में फॉर्म भरवा लीजिए, फॉर्म आराम से भर जाएगा आपका। आपके मम्मी की हेल्प करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप हेल्प करिए उनकी। और फॉर्म भरवा के जब आप जमा कराने के लिए जाएंगे फॉर्म, तो वहाँ पे आप उसके बारे में और भी, क्योंकि अभी तो बेसिकली जो फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो फॉर्म लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और बैंक की पासबुक लगेगी, जो ये हर जगह के लिए है ही। बाकी Okay. राज्य के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या मांगा जाएगा वो आपको नगर निगम वाले, अगर कुछ उनको लेना होगा तो वो बता देंगे। जैसे यहाँ पे नगर निगम वाले मांग रहे हैं कि फैमिली आईडी लेके आनी है ना, तो इसी तरीके से वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन ये, जैसे कि मैं तो पता चल जाएगा ना, मम्मी को लेके जाने की जरूरत तो नहीं है? नहीं नहीं, आप खुद भी जाके जमा करा सकते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, और आप जमा करा सकते हैं। ओके मैम। जी जी, Okay, ma'am. थैंक यू रमन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिएगा गुड़गांव की आवाज़ रेडियो से। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी। ये प्रोग्राम अग्रसर और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के सहयोग से हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, लाइव प्रोग्राम में जुड़िएगा और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाइएगा। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मल्लिका जानना चाहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण की क्या प्रक्रिया है? हाँ जी, जैसे कि बताया था कि कोई अगर जैसे सिलाई के उसमें पंजीकरण कराता है या कोई जैसे नाई के उसमें पंजीकरण कराता है, तो उनको जितना काम आता है और उसकी तो इसलिए ट्रेनिंग होती है। अच्छा। ताकि उनकी स्किल और आगे बढ़ सके। उनको जैसे कि ट्रेनिंग होती है, एक बेसिक ट्रेनिंग होती है जो 5-7 दिनों की होगी। अच्छा। 40 घंटे की। और इसके बाद एक एडवांस ट्रेनिंग भी होगी जो जी। 15 दिन की होगी, 120 घंटे की, अच्छा। जिसमें प्रतिदिन 500 रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। ओह, ये तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी। और तो इस ट्रेनिंग से उनकी स्किल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी। उनको सिखाया जाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, चाहे वो दर्जी का काम करते हो, चाहे वो नाई का काम करते हो, या वो किसी भी क्षेत्र में काम करते हो। जी जी जी। तो यहाँ पे मतलब ये भी हो जाता है ना मल्लिका कि क्या ये जो ट्रेनिंग देंगे, तो जहाँ पे हम रहते हैं उनके कहीं आसपास कोई प्रशिक्षण केंद्र होता है, कहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी जी हमें? जी, जो भी जहाँ से भी जिस भी राज्य से पंजीकरण कराएगा, उनके आसपास में जो भी उनका जिला होगा उधर उनका ट्रेनिंग होगी। जी जी जी। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैम। मैं ज्योति बोल रही हूँ, मैं यहाँ सरवल से बोल रही हूँ। जी ज्योति जी। मैम ये दिक्कत थी मेरे ना, मेरी मम्मी यहीं रहती है और वो जो आईडी कार्ड है ना, मेरी मम्मी के उसमें नाम करा है, पर मेरी शादी हो रखी है। अच्छा। और वो उसमें से मैंने हटवाने के लिए बोली, तो मैं मैम से पूछी हूँ, तो मैम ने बोला आने के बाद देखने के लिए। तो मैं ये कहती हूँ, मैं अलग से अपना फॉर्म भरवाना चाहूँ तो भरवा सकती हूँ? जी बताएं, नीलम बताएंगे आपको। जी, आप ज्योति जी, पहली बात तो धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। और हाँ, तो जैसा कि आपकी शादी हो रखी है ना? जी मैम। हाँ जी, तो बिल्कुल जैसा कि मल्लिका ने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर परिवार में अगर आप बच्चा जो भी है उसका, अगर उसकी वो शादीशुदा है तो वो अपना फॉर्म भर सकता है। तो आपकी मम्मी क्या काम करती हैं? मेरी मम्मी मतलब अभी कुछ काम नहीं करती हैं। हाँ, अभी घर पे रहती है, पर मतलब उनकी अलग फैमिली, 2 बच्चे और उनके मतलब 4 जनों के नाम अलग से है, पर मेरे भी फैमिली आईडी कार्ड बनी है, मेरा नाम अलग से ही है उसमें। अच्छा। तो मतलब वही है कि उसमें मम्मी ने जो फॉर्म भरवाया ना, तो उसमें फैमिली आईडी कार्ड की वजह से मेरा नाम भी उसमें आ गया है। अच्छा, कोई बात। तो यही दिक्कत है कि मुझे ये पूछना था कि मैं अपना अलग से फॉर्म भरवा सकती हूँ कि नहीं? जी 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 ज्योति जी, आप बिल्कुल अपना फॉर्म भरवा सकते हो अलग से, क्योंकि आप अभी मैरिड हो। तो आपका जब उसमें गार्जियन नेम, मतलब जिसका भी नाम जाएगा गार्जियन नेम जाएगा, तो आपके हस्बैंड का जाएगा, है ना?
तो ठीक है, आप ठीक है, डलवा हाँ। सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको मैं एक सलाह दूंगी कि अपनी जल्द से जल्द फैमिली आईडी, अगर आप हरियाणा में ही रहते हो तो जी हाँ, आप हाँ। अपनी फैमिली आईडी अपने हस्बैंड के साथ में करवा लीजिए अलग, तो वो हो जाती है। आप मेरी जी हाँ, मेरी फैमिली आईडी कार्ड तो अलग है ही, बट अच्छा। मेरी मम्मी में कैसे आ गया वो तो मुझे भी नहीं पता। उन्होंने तो अलग बनवाया था, मेरा भी अलग है। अच्छा। तब फिर भी नाम डालते ही आ गया है ना, मैं उसमें ये पूछना कंफर्म करना चाहती थी कि मैं भर सकती हूँ कि नहीं। हाँ, आप बिल्कुल भर सकते हैं और आप भरिए, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। ठीक है, ठीक है, थैंक जी यू, जी थैंक यू। जी, थैंक यू ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे कॉल करने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारे श्रोता बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो जल्दी से फ़िलहाल कॉल कीजिएगा और नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। तो दोनों नंबर अच्छे से काम कर रहे हैं, फटाफट से कॉल कीजिएगा और इस योजना का लाभ उठाइएगा। तो यहाँ पे हम मलिका जानना चाहेंगे कि इस योजना में टूल किट प्रोत्साहन का क्या महत्व है? हाँ जी, इसमें सरकार इस योजना में आपको टूल किट प्रोत्साहन भी देगी। जी बिल्कुल, इसके बारे में जानेंगे। पहले एक श्रोता जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो। हाँ जी, मैम नमस्ते। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? नाम क्या है आपका? मैम चांदनी नाम है। चांदनी, तभी तो मैं कहूँ यहाँ पे इतना चांदना हो गया है ना? बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा सा नाम है। तो बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं चांदनी? मैम मैं ये गुड़गांव डीलर फेस्ट 2 से बोल रही हूँ। DLF फेज 2 से। जी कहिए, क्या सवाल है आपके? मैम मेरे हस्बैंड जी वो काम करते हैं ना, कारपेंटर है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो उनके बारे में मतलब क्वेश्चन पूछना था। बताएं। विश्वकर्मा ये योजना जो लाभ बता रहे हो ना आप, हाँ हाँ। उसके बारे में। तो क्या आप अपने पति का फॉर्म भरवाना चाहते हैं? हाँ जी मैम। जी बताएं। जी जी, आपके आसपास में जो भी CSC सेंटर है या जैसे कि अग्रसर भी हो पास में, तो आप वहाँ से पंजीकरण अपने हस्बैंड के लिए करा सकते हैं। जी मैम। जी, आपको उसके लिए वही जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाने होंगे और आपका पंजीकरण हो जाएगा। जी मैम। जी तो अभी आपको ध्यान देना होगा चांदनी कि अग्रसर का सेंटर अगर आसपास में है तो जरूर इस योजना का फायदा उठाइएगा। और जी इधर तो सिकंदरपुर में है मैम। है? आप जाते हो पहले भी अग्रसर के सेंटर में? हाँ, वो राशन के लिए ना वो KYC करवाने गई थी मैं। अच्छा, तो फिर हो गया वहाँ पे? हाँ जी मैम, KYC तो हो गए, तीनों बच्चे के हमारी है, उनकी रह गए हस्बैंड जी के। अच्छा, उनका भी करवा लीजिएगा। और कितने दिन से जुड़े हुए हैं आप अग्रसर के सेंटर से? जी मैम, अभी तो ये जनवरी से राशन मिल रही है तो तब से जुड़े हैं। तो फायदा होता है आपको अग्रसर के सेंटर में जाने से? और वहाँ के लोग मतलब अच्छे से आपका काम करवा देते हैं क्या? जी बिल्कुल मैम रहती है ना वहाँ, जो मैसेज डालते हैं ना मैडम, वही रहते हैं और वहाँ स्टाफ भी रहते हैं। अच्छा। एक दो बार मैंने दिखाने भी गई थी, तो अच्छे ही है वहाँ पे। तो थैंक यू बोलना चाहोगे क्या अग्रसर वाली मैडम को? बिल्कुल थैंक यू। जिस तरह से हिसाब से काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। जी तो ऐसे ही जुड़े रहिएगा अग्रसर के साथ में, गुड़गांव की आवाज रेडियो सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चांदनी जी जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। जी तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब अभी फटाफट से लाइव प्रोग्राम में ले सकते हैं। और अभी हम जान रहे थे टूल किट के बारे में मलिका। जी, इसमें मैंने आपको बताया था जैसे कि इसमें 15,000 का आपको टूल किट प्रोत्साहन मिलेगा। अच्छा जी, आपको टूल किट नहीं मिलेगी, आपको टूल किट का प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि चाहे वो कोई भी काम। प्रोत्साहन क्या होता है? प्रोत्साहन उनको 15,000 रुपये मिलेंगे। अच्छा। जी, जिससे उनको जो भी औजार की ज़रूरत है वो अपनी मर्जी से खरीद सके। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनको वही खरीदें या नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको प्रोत्साहन मिलेगा 15,000 रुपये का। आप अपनी मर्जी से आप जो भी काम करते हैं आप उसके औजार खरीद सकते हैं।
जी, तो औजार ही खरीदने पड़ेंगे और जी। पहले से अगर किसी के पास औजार हो तो फिर क्या करें? जो आपके पास नहीं है तो आप वो खरीद सकते हैं, या फिर और बहुत अलग अलग नए औजार आ चुके हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं ताकि आपके स्किल बढ़ सके जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत आगे बढ़ सके। जी, और नीलम कुछ कहना चाहती हैं, तो नीलम आप भी इसमें कुछ शामिल कर सकते हैं। हाँ जी, मैं ये शामिल करना चाहती हूँ कि जैसे टूल किट्स के लिए जो पैसे जो रुपए मिल रहे हैं ना, तो वो काफ़ी आपके रोजगार को बढ़ाने में मदद करेंगे। जैसे कि अगर आपके पास अगर किसी भी औजार की कमी है तो आप उससे वो खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास औजार पूरे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन आपको फिर भी कुछ लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए था जिससे मेरा काम बढ़ सकता है, जी। तो आप उससे वो उसकी सहायता से, उन रुपयों की सहायता से वो आप खरीद के अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी हेल्प हो पाएगी आपके रोजगार को बढ़ाने में। जी जी जी, और अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून सर, कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम अनिकेत मिश्रा, मैं सरौल से बोल रहा हूँ। जी अनिकेत जी। मेरी ना फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख है, अच्छा, तो मैं क्या अपनी मम्मी का विश्वकर्मा वाला फॉर्म भर सकता हूँ? जी, आपको सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख है, कोई बात नहीं, लेकिन आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको जिस भी क्षेत्र में आपको करवाना है फॉर्म भर सकते हैं, इनकम से कोई वो नहीं है। मतलब इसमें इनकम कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जी बस इस नहीं। कैटेगरी में ये लोग आने चाहिए, है ना? जी जी जी, तो सर देखिए अनिकेत जी, आप फ़ायदा उठा सकते हैं, तो फटाफट से फॉर्म लीजिए और अपना फॉर्म भर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके तैयार? हाँ डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपने सुन लिया क्या? यहाँ मेरे को सारे डॉक्यूमेंट्स पता है, सुन लिया था। अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा रहा, तो आप नोट कर लीजिएगा और ज़रूर अपना फॉर्म भराइएगा और इसका फ़ायदा उठाइएगा। जी, ठीक। थैंक यू अनिकेत जी फ़ोन करने के लिए और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी, ठीक, तो thank you। नीलम आप टूल किट के बारे में बता रहे थे। जी, तो जैसा कि मैम जैसे रुपए मिल जाएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे ना। और जैसे अगर सरकार मान लीजिए रुपए ना दे के टूल किट दे दे, हाँ। तो हो सकता है हमारे पास एडवांस में पड़ी हो हमारी, मतलब हम काम कर रहे हो उस टूल किट से, हमें जरूरत ही थी नहीं, हाँ, हाँ। और हमें मिल जाए तो हम डबल उसका डबल का क्या करेंगे? तो अच्छा है कि अगर गवर्नमेंट पैसे दे रही है और वो भी आपके खाते में आएंगे, तो आपको जितना यूज़ करना है आप उससे अपना यूज़ करिए और जी जी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी, पहले आप रेडियो से दूर हो जाइए और फिर सवाल कीजिएगा। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ मैं नमस्ते। जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं मैम? पहले रेडियो बंद कर लीजिए प्लीज। अच्छा, रेडियो मेरा बंद हो गया, हम कमरे से निकल गई बाहर। मेरा तो मैं जो आपसे पहले एक बार मैं बात कर चुकी, मेरा नाम तो बेबी है जी, हम झूठ नहीं बोलूंगी। आपसे पहले बात हुआ 10 मिनट। मैं ये अभी रेडियो सुन ही रही थी आपका एक कॉन्फ्रेंस में, जो चांदनी बताई या ये कपासरा से जो बोल रहा है, वो बोला एक घर में एक ही आदमी भर सकता है इसमें फार्म। हाँ, एक घर में एक आदमी भर पाएगा, लेकिन कैसे भर पाएंगे वो आपको मलिका बताएगी। जी मलिका जी, आपके परिवार में आप कितने लोग हैं? बीवी और 2 बच्चे। हाँ जी, जी, 2 हम हस्बैंड, 2 हो गए और 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। जी जी। अच्छा, 2 लड़के हैं आपके पास में और पति पत्नी आप दोनों? बस हाँ, 4 हैं। जी जी, तो आप अपने परिवार में से कोई एक ही सदस्य इसमें पंजीकरण करा सकता है, चाहे आप करा लीजिए चाहे आपके हस्बैंड करा लें। आप काम क्या करते हैं? ये मैं सिलाई तो काम कुछ भी नहीं करती, मैं तो घर ही में रहती हूँ, माड़ा मोटा सिलाई जानती हूँ, पूरा पक्का अटेंड नहीं हूँ। जी जी, ठीक है, तो आप अपना सिलाई के इसमें पंजीकरण करा सकते हैं और अपना सीख सकते हैं आगे बहुत, और अपना रोजगार भी इससे बढ़ा सकते हैं। इसमें जो ये वहाँ से सिलाई मशीन मिलता है कि 15,000 रुपया, जो क्या बता रहे थे आप? जी जी, आपको इसमें 15,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छा जिससे जी। आप अपने सिलाई मशीन ले सकते हैं। सिलाई मशीन से ज़रूरत के आप सामान ले सकते हैं और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए है। मैंने सिलाई मशीन में ऑफर नहीं है, वो पैसा मिलेगा उसमें, आप सिलाई मशीन जी, क्योंकि खरीद करके अपना काम बढ़ा सकते जी, हैं। क्योंकि अगर आपको पैसा मिलेगा तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको कैसे सिलाई मशीन चाहिए, कौन सी सिलाई मशीन चाहिए। हाँ। जी जी, थैंक यू देवी जी, दोबारा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी,
तो दोस्तों आप भी फ़ोन कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे और अभी जन जानकारी में जुड़कर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। अभी हम बात कर रहे थे टूल किट के बारे में और टूल किट के लिए जो प्रोत्साहन राशि होती है उसके बारे में। तो ये प्रोत्साहन राशि कितने दिन बाद मिल जाती है मल्लिका, और क्या हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा फॉर्म भरा गया और सिलेक्ट हो गया है? इसके लिए भी कोई मैसेज वगैरह आते हैं या क्या होता है? पंजीकरण कराने के बाद आपको नगर निगम में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होते हैं। जी जी, जरूर जानेंगे इसके बारे में। पहले एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैम, मैं सरोल से बोल रही हूँ। नाम क्या है जी आपका? मेरा नाम धनेश है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी, मैं आंगनबाड़ी में काम करती हूँ, तो ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में मैं भी लोगों को जानकारी दे रही हूँ। अच्छा, बहुत मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग आकर ये बोलते हैं कि हम हमारे पास मैम फैमिली आईडी नहीं है, तो हम फॉर्म कैसे भरें? अच्छा, फिर आप क्या करते हो? हेलो, फिर मैं उनको बोलती हूँ फिर मैं उनसे बोलती हूँ कि फैमिली आईडी नहीं है तो शायद आप पैन कार्ड लगा दो। हाँ, तो मुझे जानकारी नहीं है, मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि मतलब क्या करना चाहिए। जी, नीलम और मल्लिका बताएं कि फैमिली आईडी नहीं है तो क्या फॉर्म सिलेक्ट हो पाएगा या कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं? क्या करें वो बंदे जिनके पास फैमिली आईडी नहीं है? नमस्ते धनेश जी। नमस्ते मैम। जी जी, धनेश जी, इसमें जो आपके पास जिनको आप बताते हो जिनके पास फैमिली आईडी नहीं है, तो वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? मैम वो माइग्रेट लेडीज हैं। अच्छा, जैसे कि यूपी, बिहार या कहीं और के होंगे? हाँ जी, राज्य हाँ के। जी, हाँ जी, जी जी, तो आप और उनके पास फैमिली आईडी नहीं है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी, तो क्या उन्होंने बनवाने का दोबारा से ट्राई किया अपनी फैमिली आईडी यहाँ गुड़गांव में? यस मैडम, किया था, लेकिन आजकल है ना सर्वर जो फैमिली आईडी का जो वो है वो सिर्फ लोकल एड्रेस मांगता है जी। तो और अब ये बिहार के हैं, अब ये पहले एड्रेस चेंज कराएंगे, फिर फैमिली आईडी बनेगी, तो ये बोलता है कि फिर हमारा यूपी बिहार में जो भी कुछ हमें लाभ मिलता है कुछ होता है फिर वो नहीं मिलेगा। जी, तो वो एड्रेस भी चेंज नहीं करा सकते और फैमिली आईडी भी नहीं बन सकती। जी, तो जैसा कि ये है कि अगर वो फैमिली आईडी उनके पास यहाँ की है नहीं और अगर वो एड्रेस चेंज नहीं करा रहे हैं अपना, तो उनके जैसे उनके पास अगर कोई फैमिली आईडी, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे या नहीं पढ़ते? अभी पढ़ते हैं मैम, है ना? तो स्कूल वालों ने कोई टेम्प्रोरी आईडी बनाई होगी उनकी फैमिली आईडी की? नहीं मैडम, अभी स्कूल में चला था ये काम, लेकिन अब स्कूल में भी नहीं चल रहा। अच्छा, तो एक काम स्कूल में भी एडमिशन उन्हीं बच्चों को हो रहा है जिनके फैमिली आईडी है। जी जी जी, लेकिन जिनकी फैमिली आईडी नहीं है उनका एडमिशन होता ही नहीं, फिर वो बच्चे क्या करते हैं? फिर वो पार्षद से लिखवा के जाते हैं। अच्छा। तो अभी स्कूलों में जैसे कि मैम आपने पूछा जिनके पास फैमिली आईडी नहीं है जिन बच्चों का, फिर कैसे एडमिशन होता है? तो इस स्कूल में अब टेम्प्रोरी आईडी बना रहे हैं माइग्रेंट्स लोगों के लिए। जैसे अगर जिनका यहाँ का कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं है और उनकी फैमिली आईडी नहीं है उनके पास, तो उनका टेम्प्रोरी आईडी स्कूल वाले क्रिएट करते हैं और कर सकते हैं, और उसके बाद उनका दाखिला हो जाता है उसमें। ठीक है, तो एक तो ये है कि अगर धनेश जी आप बताना, अगर जिनको भी नहीं पता होगा तो वो कि स्कूल में जाके टीचर से बात करें और उनके टेम्प्रोरी आईडी टीचर बना के और उनका एडमिशन ले, है ना? और दूसरी चीज़ ये कि अभी इस जो योजना में सबसे अच्छी बात ये आई है कि इसमें अभी कोई टाइम लिमिट नहीं दिया है कि बस ये योजना इतने दिन तक आप पंजीकरण करा सकते हो या इतने दिन तक ही चलेगा। तो अभी टाइम है, अगर वो फैमिली आईडी क्रिएट करा लेती हैं यहाँ पे, अगर वो हरियाणा में ही रहना चाहती हैं अभी गुड़गांव में ही, तो वो उनको फैमिली आईडी बनवा लें। और अगर नहीं बनवाना चाह रही हैं तो जहाँ वो रहती हैं, जैसे गांव में जो जहाँ के भी हों, बिहार में हैं या फिर यूपी की हैं, तो वो अपने गांव से रजिस्ट्रेशन करा लें। और जब उनकी ट्रेनिंग होगी और अपने काम को अगर वो रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने गांव से। तो उनको वहाँ पे कोई भी प्रूफ ऐसा जैसे यहाँ पे फैमिली आईडी मांग रहे, बनवाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब वो अपने राज्य से बनवाएंगे तो उन्हें इस तरीके की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना? तो आप उन्हें आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ करवाना है तो, और फॉर्म आप चाहते हो कि कोई भी दिक्कत ना आए, फॉर्म अप्रूव हो जाए, तो फैमिली आईडी बनवा लें। और अगर नहीं बनवाना चाह रहे हैं, जो भी उनकी परेशानियाँ हैं, तो वो अपने गाँव से रजिस्ट्रेशन करा लें। जी
ठीक है मैम, ठीक, थैंक यू ओके, मैम। थैंक यू धनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओके तो मैम। आगे हम दोस्तों को नंबर फिर से बता देते हैं, और नंबर बताने से पहले हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। जी, नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? मैं सुंदर बोल रहा हूँ। सर बहुत शोर आ रहा है आपके पीछे से, थोड़ा शांत जगह में जाइए तभी अच्छे से बात कर पाएंगे। आप नाम की जगह? हाँ जी, बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर है। आवाज आ रही है आपका? नहीं सर, नहीं समझ पा रही हूँ मैं कुछ भी, पता नहीं छचुंदर पतुंदर क्या नाम आ रहा है, सच में समझ में नहीं आ रहा है। सुंदर। सुंदर, अच्छा सुंदर, चलो सर, बहुत ही अच्छा सा नाम है। बताएं क्या सवाल है आपका? आवाज आ रही है ना? सर आवाज तो आ रही है, लेकिन पीछे वाली आवाजें ज्यादा आ रही है आपकी आवाज से। पीछे तो आवाज कोई नहीं। हाँ हाँ, बताएं सर, सुंदर जी क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये विश्वकर्मा योजना वाले जो है सिलाई वाला काम जो होता है, तो उसमें क्या कैसे इसका ये है सिस्टम, ये बताइए। विश्वकर्मा योजना में क्या क्या मिलेंगे और क्या कैसे इसका मिलेंगे, ये बताइए। जी जी जी, और कहाँ से बोल रहे हैं सुंदर जी आप? मैं तो यहाँ सिकंदरपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो मल्लिका जी आपको बताएंगे कि इस योजना का कैसे लाभ उठा सकते हैं। जी जी। पहले आप ये बताइए कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है या आपको अपनी वाइफ का रजिस्ट्रेशन कराना है? मेरा वाइफ का रजिस्ट्रेशन कराना है। जी जी, तो वह सिलाई करती है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप सिलाई में उनका पंजीकरण करा सकते हैं। जैसे कि हमने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए थे, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली आईडी। तो इससे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर अप्लाई हो जाने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आपको नगर निगम जाना होगा। फिर अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट लगता है तो वो आपको बताएंगे और आपका वहाँ सबमिट होंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपको मैसेज आएगा कुछ दिनों बाद या फ़ोन आएगा, तो वो आपको ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। अच्छा। जी जी, तो फिर उसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें वो बेसिक ट्रेनिंग कर सकती है, एडवांस ट्रेनिंग कर सकती है। 500 रुपये प्रतिदिन को भत्ता भी दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के बाद आपके अकाउंट में 15,000 रुपये आपको मिलेंगे, जिससे आप अपना टूल किट का प्रोत्साहन ले सकते हैं। टूल किट में आपको जो भी ज़रूरत का सामान है आप वह ले सकते हैं। जी, जिससे आप अपना रोज़गार बढ़ा सकते हैं और अपना काम आगे कर सकते हैं। तो ये कितना दिन में हो जाएंगे अगर गुड़गांव नगर निगम में जमा करने के बाद में? जी जी, वो आपको आगे से ही फ़ोन आएगा, आपको बताया जाएगा, मैसेज आएगा या तो फ़ोन आएगा। वो तो नगर निगम वाले ही बताएंगे जी सर जी आपको। जी। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि ये कागज का पता ही नहीं चलता, ऐसा तो नहीं होगा जो जमा ले लिया, कई बार हो जाता है जमा लेने के बाद में वो कागज कहाँ गया पता ही नहीं चला, ऐसा तो नहीं? एक फोटोकॉपी सर आप अपने पास भी रखिएगा उसकी। जी जी, आपको जो रजिस्ट्रेशन होगा उसका फॉर्म निकलता है, आप वो फॉर्म अपने पास भी रखिएगा, और जहाँ जमा करना है उसकी फोटोकॉपी आप जमा कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हर चीज़ में टाइम ज़रूर लगता है लेकिन होगा। ठीक है, वही जानकारी लेना था, क्योंकि कई बार होते हैं ना कहीं ब्लॉग में या कोई कागज दे दो तो उस कागज को पता नहीं कहाँ गया, कागज की पता ही नहीं चलता है। जी जी जी, तो नीलम आपको और जानकारी दे रही है ना नीलम जी? आप जो भी नंबर देंगे, जो आपके रजिस्टर, जो आपका प्रॉपर आपके पास फ़ोन नंबर है, आप वही फ़ोन नंबर दें। जहाँ भी आप कोई भी काम कराते हैं, कोई भी सरकारी योजना से जुड़ते हैं या कोई भी काम कराते हैं, तो अपना फ़ोन नंबर, ये सभी के लिए है कि अपना फ़ोन नंबर एक रखें जो बार बार चेंज ना करें। जिससे चेंज करने से ये होता है कि मान लीजिए अभी विश्वकर्मा का कोई मैसेज आने वाला हो आपके पास और आपने फ़ोन नंबर चेंज कर दिया, तो फिर आप लोग फिर मतलब जैसे कुछ लोगों के पास जब मैसेज नहीं आता और वो नए नंबर पे तो रजिस्टर्ड है नहीं आपका ना, तो जो आपका पुराना नंबर आपने बंद कर दिया उस पर मैसेज आएगा, तो पता नहीं चल पाता कि मैसेज आया या नहीं आया। फिर आप फॉलोअप लेते हैं और आपका जो फॉर्म है वो फिर बहुत पीछे हो जाता है, तो वो ढूंढने में फिर आनाकानी करते हैं, है ना। तो इसीलिए अपना फ़ोन नंबर कहीं भी वो दें जो बिल्कुल सही हो, जो आप डेली उससे यूज़ कर रहे हैं, है ना जी। वो तो जो मैं यूज करता हूँ पुराना नंबर वही दिया। बिल्कुल, तो आप बहुत बढ़िया, बहुत ही समझदारी। वही बना के अपना नंबर रखें, और जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, पंजीकरण, तो आप वो नंबर दें और उस नंबर पे ही आपको सारी जानकारी जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की है आपको आती रहेगी। जी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का कोई ऐसे कोई ज्यादा बड़ा काम करने का इच्छा अनुसार हो, जो मैकेनिक हो, कुछ ऐसा हो, तो उनका कितना मिलेगा?
जी सर, बड़ा काम करने के लिए तो आप फिर बैंक से दूसरा लोन ले सकते हैं ना, ये तो सिर्फ इस योजना के बारे में है ना? जी, अगर आप जैसे कि लोन की बात करें तो हाँ, आपको इसमें लोन सहायता भी मिलेगी। जब आपको ट्रेनिंग वगैरह आपका सब हो जाएगा, उसके बाद आप लोन भी ले सकते हैं। आपको अपना काम बहुत बड़ा बढ़ाना है तो आपको स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए मिलेगा लोन 5% ब्याज पे, जिसमें आपको 18 महीने की किश्तों में आपको उसको चुकाना होगा। और जब आप उसको चुका देंगे तो उसके बाद आप 2 लाख का लोन भी ले सकते हैं। जी जी जी, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना सर। पहले आप ट्रेनिंग लीजिए, है ना, फिर अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर आप सोचेंगे कि हाँ मेरे को अपना काम खोलना है, तब आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो पहले आप अच्छे से काम सीखिएगा, अपने टूल वगैरह सब खरीदिएगा, उनका फ़ायदा उठाइएगा, और फिर जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तब इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 333 जी, आप का नंबर आ गया है, आप जल्दी से अपना सवाल कीजिएगा। ये शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो जो भी श्रोता अभी सुन रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे अब आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो दोनों नंबर अभी फ्री हैं, आप कॉल कीजिएगा और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में ज़रूर सवाल कीजिएगा। तो यहाँ पे इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं हम कि जी जुड़ गए हमारे श्रोता। हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं सर? जी मैं प्रदीप बोल रहा हूँ कापा सेड़ा से। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी मैम, मुझे वो लोन के बारे में जानकारी चाहिए था, तो अभी तो मैं सही से सुन नहीं पाया क्योंकि मैं कॉल पे था ना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसी के बारे में जानकारी चाहिए था, मगर जब मैं कॉल लगाया तो उसी के बारे में बात हो रही थी। तो क्या जानकारी चाहिए आपको? डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना है, लोन के बारे में जानना है, क्या जानना है आपको? वही लोन के, मैं अपना बिजनेस चालू करना चाहता हूँ तो लोन कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, कितने % ब्याज देना पड़ेगा? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर, अभी बताते हैं, आप रेडियो सुनते रहिएगा। मलिका हमें बताएंगी। जी, इसमें आपको शुरुआत में 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा 5% ब्याज पे, जो आपको 18 महीने में चुकाना होगा। जी, आप उसको 18 महीने में आप चुका देंगे तो उसके बाद आप 2 लाख रुपए का भी लोन ले सकते हैं, जो आपको 30 महीने में चुकाना होगा। इंटरेस्ट सेम रहेगा मैम? जी, 5% ही ब्याज रहेगा। तो उसके लिए कुछ अलग से फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा या? जब आप फॉर्म भरते हैं ना तो उसमें ऑप्शन आता है आगे लोन लेने के लिए, तो उसमें आप यस कर देंगे तो आप आगे लोन के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है मैम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्रदीप जी जुड़ने के लिए, थैंक यू। तो दोस्तों जल्दी से कॉल कीजिएगा क्योंकि ये प्रोग्राम 2:30 तक चलने वाला है, और इस योजना के लिए जो एक्सपर्ट हमारे यहाँ पे आए हैं वो 2:30 बजे तक ही रहेंगे, यानी 2:30 तक ही रहेंगे। उसके बाद तो आपको अपने सवाल रिकॉर्ड करके भेजने होंगे और तब ये हमारे साथ जुड़ेंगे तो ही आपके सवालों के जवाब मिल पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारे स्टूडियो में है तो जल्दी से कॉल कीजिएगा और अपने सवालों के जवाब अभी लीजिएगा। और हमारे साथ अभी प्रोग्राम में जुड़ गए हैं अगले श्रोता, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो मैम, मैं रोहित शर्मा बोल रहा हूँ। रोहित शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं रोहित जी? मैं मैम हरियाणा गुड़गांव से ही बोल रहा हूँ। अच्छा जी, गुड़गांव वालों का बहुत बहुत स्वागत है सर गुड़गांव की आवाज़ पे। तो बताइए रोहित शर्मा जी, क्या सवाल है आपके प्रधानमंत्री योजना के बारे में? हाँ, मेरा ये सवाल था कि अगर कोई आदमी मनरेगा में काम करता है राजमिस्त्री का, अच्छा, तो वो PM विश्वकर्मा में जुड़ सकता है या नहीं? जी नीलम आपको बताएंगे। वो ऑलरेडी उसमें काम कर रहे हैं। हाँ जी, तो मनरेगा का अगर वो काम कर रहे हैं और वो राजमिस्त्री हैं तो वो जुड़ सकते हैं बिल्कुल। इस योजना से वो पंजीकरण करा के अपना काम, अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी सर, आप मनरेगा के थ्रू काम कर रहे हैं क्या अभी? जी, शायद ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो हम नंबर एक बार फिर से बता देते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़िएगा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में जानकारी लीजिएगा। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं आप?
मैं सराव से कृषि चंद्र बोल रहा हूँ। कृषि चंद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। जी धन्यवाद जी। मैं अपनी वाइफ का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता हूँ सिलाई वाले में। अच्छा तो उसके लिए अभी क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? जी, जी बताएं नीलम मलिका। जी, आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वही आपकी वाइफ का आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड और उनका आधार कार्ड में फ़ोन नंबर ज़रूर लिंक होना चाहिए, बैंक की पासबुक, अच्छा। और आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, राशन कार्ड, फैमिली आईडी, ये सारे डॉक्यूमेंट से आपका उसमें रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा जी। जी जी तो जी इसके लिए जैसे हमारा पीला राशन कार्ड है जी तो उससे हो जाएगा ना? जी, हम जी, जैसे जी। उसमें अवेलेबल मतलब हो जाएंगे ना? जैसे होता है कि भाई इन्हीं के लिए है या हाँ इस जी। कास्ट के लिए है। जी जी, तो नहीं हम नहीं ब्राह्मण परिवार से हैं तो हमारा होगा कि नहीं, ये पूछना नहीं था। नहीं, इसमें कास्ट का ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी पंजीकरण करा सकता है। अच्छा जी, जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद सर जुड़ने के लिए कृषि चंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, जी, बहुत बहुत स्वागत है मैडम। कौन बोल रहे हैं आप? मैं पूर्णिमा बात कर रही हूँ गुड़गांव से। पूर्णिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताएं। मैम मुझे ये जानना था, जो ये विश्वकर्मा योजना के लिए कोई लिमिटेड डेट है जो मतलब इस डेट तक होगा या नेक्स्ट डेट से बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ है? जी 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 नहीं, अभी इसमें ऐसी कोई लिमिटेड डेट नहीं आई है कि ये जब तक है अब तक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी इसमें अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जी मैम, क्योंकि इसमें आयुष्मान के लिए भी कई बार ट्राई किया था बट हुआ नहीं है। अभी तक हमें उसका कोई मैसेज नहीं मिला है और कुछ पता भी नहीं चला है कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे ये आंगनबाड़ी से आते हैं मैडम है, जी जी तो मतलब वो नोट करके लेके गए थे कई बार आधार कार्ड कुछ, बट उसमें से हमें कुछ पता नहीं चला अभी तक तो क्या हुआ है क्या नहीं हाँ हुआ। जी, किसके लिए? आयुष्मान कार्ड के लिए। जी मैम, आयुष्मान तो कार्ड। अगर आपके पास में कोई सीएससी सेंटर है या हमारे हमारे अग्रसर का कोई सेंटर है या कोई और संस्था जो इस चीज़ पे काम करती है, तो आप वहाँ पे जाके अपना चेक करा सकते हैं। जी मैम, जी। है ये सरौल में सेक्टर 18 में ही है हमारे पास में। हाँ जी, तो सरोल में हमारा सेंटर है, आप वहाँ पे जाके करा सकते हैं चेक। ओके। अगर आपका उसमें लिस्ट में नाम होगा तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। पूर्णिमा जी, जरूर आप सिरोल में जो अग्रसर का सेंटर है वहाँ पे जाइएगा, फिर जरूर चेक होगा और आपकी हेल्प जरूर हो पाएगी। ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए। और अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी जी जी, तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो नमस्ते मैम, जी, नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? मैं दुर्गानंद झा बोल रहा हूँ मैम। दुर्गानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। ये हैप्पी कार्ड के बारे में पता करना था। किसके बारे में सर? हैप्पी कार्ड जो जी दुर्गानंद जी, धन्यवाद आपका क्वेश्चन पूछने के लिए। हैप्पी कार्ड आप ये हरियाणा के लोगों के लिए है जिनकी जी मैम। फैमिली आईडी वेरीफाइड है, मतलब फैमिली आईडी सरकार ने जांच कर रखी है और उनकी फैमिली आईडी में 1 लाख या 1 लाख से कम आय है, तो मैम। वो लोग इस कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी तो इसमें कितने फैमिली मेंबर जुड़ सकते हैं? ये सब जो भी आपके फैमिली मेंबर में फैमिली आईडी कार्ड में जितने भी मेंबर होंगे, 4, 5, 6 जितने भी हैं, वो सभी लोग इस कार्ड का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कार्ड में हरियाणा सरकार द्वारा जो हरियाणा की रोडवेज बसें होती हैं उसमें आप 1000 किलोमीटर तक फ्री यात्रा प्राप्त कर सकते हैं, जिसका आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा 1 वर्ष तक। वो लड़की को मैंने उसमें स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, जी जी, तो उसी के लिए मुझे कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा इसको मैम? आपका जो आप करना चाहते हैं, आप बच्चे के आधार कार्ड पे एड्रेस कहाँ का है? ये आधार कार्ड पर तो एड्रेस उसका बिहार का है जी लेकिन फैमिली आईडी मेरी बनी हुई है बसई की। जी, फैमिली आईडी आपकी बनी हुई है, लेकिन आधार का, क्योंकि ये हैप्पी कार्ड जो योजना है ना, ये जी अभी मैम। हरियाणा के जो निवासी हैं उनके लिए है जी ना? मैम। तो ये आपका भी नहीं हो पाएगा। आप बच्चे के लिए कुछ और देख सकते हैं, लेकिन अभी ये आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं आपको बोल दूं आप जाके पता कर लो, लेकिन आप वापस आ जाओगे क्योंकि ये नहीं हो पाएगा आपका, है ना? क्योंकि इसके लिए या फिर आपके आधार पे एड्रेस हरियाणा का हो या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि ये सरकार ने हरियाणा के लोगों के लिए निकाला है जो यहाँ के मूल निवासी हैं। जी मैम, जी थैंक्स। जी जी। थैंक्स।
थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गानंद जी। तो सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं, 4 मिनट में 4 श्रोता 4 सवाल पूछ सकते हैं, तो जल्दी से जुड़िएगा और अपना सवाल पूछिएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगी मल्लिका, क्या मैं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिए बिना टूल किट राशि प्राप्त कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? जी नहीं। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जान। जी जी। हेलो हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं मैडम? हाँ मैम नमस्ते। जी मैं नाम ममता बताएं। बोल रही हूँ मैम, ममता बोल रही हूँ सरौल से। जी ममता सरौल जी। सेक्टर 18 से। मैं मैम उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैं हरियाणा में रहती हूँ और मुझे विश्वकर्मा वाला फॉर्म भरना है, कैसे मैं भरूँ उसके बारे में जानकारी बता दीजिए। जी, आपके आधार कार्ड में एड्रेस कहाँ का है? मैम मेरे गांव का ही है आधार कार्ड में, उत्तराखंड का ही है। अच्छा अच्छा, आपकी फैमिली आईडी बनी हुई है? यस मैम, मैंने बनाई हुई है। जी, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन इनको उत्तराखंड से करवाना पड़ेगा या नहीं गुड़गांव से करवाना ये पड़ेगा? यहाँ गुड़गांव से भी करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे रहते हैं और आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी करा सकते हो। जी मैम, मैं यहाँ रहती हूँ काफी साल से, 8-10 साल हो गए। जी जी, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वही सभी आप लेके जाइए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हाँ मैम, कहाँ जाएंगे हम? आपके आसपास में जो भी CSC सेंटर है, और आप सरोल से बात करें तो सरोल में हमारा सेंटर भी अग्रसर का, तो वहाँ जाके करा सकते हैं। यस मैम। जी जी। मैम ये प्रधानमंत्री आवास योजना वाले भी भरे जा रहे हैं क्या? जी नहीं, अभी आवास योजना का नहीं भरा जा रहा है। अच्छा जी। और लड़कियों की कन्या लड़कियों के लिए? जी वहाँ पे हो रहा है, आप आइए हमारे सेंटर में सरोल में अग्रसर में, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यस मैम। जी जी ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे जुड़ने के लिए। ऐसे ही सुनते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। यस मैम जी थैंक यू मैम। थैंक यू। तो अभी सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं और अभी हम बात कर रहे थे कि क्या हम टूल किट बिना प्रशिक्षण लिए यानी बिना ट्रेनिंग लिए प्राप्त कर सकते हैं? क्या टूल किट के लिए या फिर जो राशि 15,000 रुपये वाली मिलती है टूल किट के लिए, वो मिल जाएगी हमें या नहीं मिलेगी? नहीं, आपका पहले ट्रेनिंग होती है, आपकी स्किल वेरिफिकेशन की जाती है सरकार की तरफ से, उसके बाद ही आपको प्रोत्साहन मिलता है। जी, और ये प्रोत्साहन राशि है, ये वापस जमा तो नहीं करनी पड़ेगी? ऐसा तो नहीं कि 15,000 रुपये दिए और फिर कहेंगे वापस जमा करो? नहीं नहीं, वो आपके अकाउंट में आता है और आप उसको अपने तरीके से जैसे भी है आप खर्च कर सकते हैं। इसी के लिए तो वेरिफिकेशन करने के बाद वो पैसा दे रहे हैं ना। अच्छा जी, ठीक है। तो यानी कि जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा हो जाएगा, जो भी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत लाभ उठाना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग होने के बाद में ये टूल किट के पैसे मिलेंगे, वो हमारे अकाउंट में आएंगे और वो पैसे हमें अपने सामान खरीदने के लिए, जो हमें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या खुद को आगे बढ़ने के लिए चाहिए, तो उसके लिए वो 15,000 रुपये होते हैं, जिससे कि हम अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। जी, तो आगे मल्लिका ये सवाल होगा हमारा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रारंभिक लोन की राशि क्या है और क्या इसका कोई ब्याज दर है? जैसे आपने 5% का बताया, तो शुरू में ही हमें 1 लाख रुपया मिल जाएगा लोन के लिए या हमें कम मिलेगा, हमारे काम के हिसाब से मिलेगा? कैसा होगा ये? जी, जैसे कि आपका ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा, स्किल वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप इस योजना में अच्छे से जुड़ जाएंगे तो उसके बाद आपको लोन मिल सकता है। 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा, जिससे अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, और ये 5% ब्याज दर ही पे ही होगा आपका। अच्छा जी, और आपको 1 लाख रुपए वही मैंने आपको बताया था 18 महीने में चुकाने होंगे। तो इस राशि को हम कम ज़्यादा करवा सकते हैं या मतलब जो बैंक वाले हैं वो अपनी मर्जी से निश्चित करके देंगे कि इतना रुपया और इतना ब्याज हर महीने भरना होगा? जी हाँ, जो आपका 1 लाख रुपए जो भी होगा वो आपको बैंक वाले ही बताएंगे कि आपको किस तरीके से हर महीने आपको भरना है, उसमें कितना ब्याज होगा, कैसे। जी। और ये राशि निश्चित है कि आपको 1 लाख का लोन मिल जाएगा। जी। और अगर किसी महीने हम अपनी किस्त नहीं भर पाए तो क्या अगले महीने भर सकते हैं? फाइन वगैरह लगेगा? ये बैंक वाले बताएंगे हमें? ये बैंक वाले आपको पूरा प्रोसेस बता देंगे, और ये जब हम फॉर्म भरेंगे ना, तभी भी उसमें पूरा आपको, जब आप फॉर्म भरवाएं तब आपको सारी डिटेल इसमें पता चल जाएगी। और अगर आप किसी महीने नहीं चुका पा रहे तो हो सकता है बैंक वाले आपको बता दें कि आप फिर 2-2, 3-3 महीने पे इकट्ठा इतनी राशि जमा कर दें। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया आपने मल्लिका और नीलम। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए और इतने अच्छे से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी से कहना चाहेंगे, अगर इस योजना के बारे में और भी आपके कुछ सवाल हैं तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने सवाल लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। उसके लिए नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। इस नंबर पे अपने सवाल भेजिएगा। नीलम और मलिका से हम आपके सवाल ट्रांसफ़र करेंगे और जो भी आंसर आएगा गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे ज़रूर बताएंगे। जी नीलम और मलिका कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? जी मैम, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी सभी को, और ये सभी के लिए, कि अगर हम कोई भी फॉर्म भरवाते हैं या कोई भी योजना से जुड़ते हैं या हम अपने डेली लाइफ में कुछ ना कुछ हम अप्लाई करते रहते हैं, तो कोई भी अगर हम फॉर्म भरवाते हैं तो उसको बहुत ध्यान से भरवाएं। अगर आप पढ़ना उतना नहीं जानते, क्योंकि कई लोग कह देते हैं कि हमें पढ़ना उतना नहीं समझ में आता, तो आप लोग जिससे भरवा रहे हैं उसको बताएं कि वो सारा क्वेश्चन आपसे पूछे और आप उसका आंसर दें और वो वही आंसर लिखे जो भी आपका है। कि जैसे कभी नाम की स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हो तो आप अपना आधार कार्ड दे दीजिए, जिससे गलतियां नहीं होंगी। और इसमें और जब हम फॉर्म भरते हैं तो बहुत कुछ बारीकी से होता है, तो आप लोग वो हर एक पॉइंट ज़रूर जानें कि क्या क्या इसमें बताया जा रहा है और हम क्या बता रहे हैं, जिससे आगे चलकर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जी बिल्कुल, तो छोटी चीज़ें हैं लेकिन है बड़े काम की। ध्यान दीजिएगा और अपने जो योजनाएं हैं उनका फ़ायदा उठाइएगा। तो अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जन जानकारी गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पर। ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे अग्रसर और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के सहयोग से। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।